माय स्टूडेंट मेरे सब कैसे होंगे। ठीक है, हमने 4.3 स्टार्ट की हुई है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका 1, 2, 3 पार्ट कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे एंड 5 करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे बेटा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है और इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको क्या कर लेना है, फैक्टराइज करवा लेना है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ है, हमने इनको क्या करवा लेना है, फैक्टराइज करवा लेना है। x4 - 16 को फैक्टराइज करवाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, यहाँ ब्लैक पेन से कर लेते हैं x4 - 16। ठीक है, इसको फैक्टराइज हम करवाएंगे तो मेरा बेटा x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 16 अगर हम 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16 आता है ना, तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, a² - b²। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b के और a - b के। यहाँ पे हमारे पास a क्या है और b क्या है। ये वाली वैल्यू मेरा बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या b है। तो a + b x² + 4 और x² माइनस का साइन और b की वैल्यू क्या 4, इस तरह से आ गया। अब मेरा बेटा x² + 4 हम लिख लेते हैं और x² - 4 है ना, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करवाते हैं, x² + 4। ठीक है, अब ये भी मेरा बेटा a² - b² है, तो हम इसको भी a + b a - b कर लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं। तो हमने इसको फैक्टराइज करवा लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को फैक्टराइज करवाते हैं, x3 - 4x। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं। x3 है ना, क्यूब है ना, एक x हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, x² बच गया, माइनस ये 4 आ जाएगा। ये वाला x तो हमने कॉमन ले लिया, वैसे ब्रैकेट बंद। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करवाते हैं, x² - 4 को अगर हम 2 को 2 टाइम्स लिखें तो हमारे पास 4 आ जाता है ना, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगेगा, a² - b² होगा, हमारे पास क्या लगेगा, a + b a - b। a² - b² अगर हो हमारे पास तो कौन सा फार्मूला लगता है, a - b और a + b। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x - 2 और x + 2। ठीक है, तो हमने इसको भी फैक्टराइज करवा लिया, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या कॉमन फैक्टर मेरा बेटा हमारे पास आया, यहाँ पे हमारे पास एक x - 2 कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन क्या आया है, x - 2 और x + 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। अनकॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है, x और ये x² + 4। ठीक है, एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एलसीएम फाइंड करना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, ये कॉमन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आपने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया मेरा बेटा, x - 2 और x + 2 और इनको मल्टीप्लाई करवाना है अनकॉमन फैक्टर से, x² + 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही है ना। अब मेरा बेटा हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये a - b a + b है ना, तो हम इसको a² - b² कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है, 2 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं। और ये वाले x को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं और x4 + 4 लिख लेते हैं। ठीक है, x² 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो x² + 4 आ गया। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ बन रही है, a, इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं a - b और a + b। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा लेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, a² - b² का। तो x a² - b² आ जाएगा, x
और इसका अगर हम स्केयर लेंगे तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है x4 आ जाएगा, और -4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने ये अपना एलसीएम फाइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सा था, ठीक है। आपने देख लेना, वीडियो को पॉज करके देखना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बेटा हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 5 5, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करवा लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करवा लेते हैं, ठीक है। 16 - 4 x² को फैक्टराइज करवाते हैं। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 के डिब्बे में 16 भी आता है, 4 भी आता है। 4 को कॉमन ले लिया तो 4 4 × 16 हो गया, ठीक है। 4 1 × 4 आ गया, और ये x² आ गया है। इसी तरह ये इसके बाद हम इसको क्या करते हैं मेरा बेटा, 4 लिख लेते हैं। अगर हम 2 को इस तरह से लिख दें और ये इस तरह से लिख सकते हैं ना हम, 2 2 दा 4 हो गया, वही चीज़ आती है हमारे पास। अब मेरा बेटा ये a² - b² बन गया ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b a + b का। तो 4 और यहाँ पे 2 - x एंड 2 + x का हमारे पास फार्मूला लग गया। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास ना कुछ अरेंजमेंट गलत दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे x बाद में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ठीक है। x + 2 तो हम इस तरह से लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 2 - x है ना, यहाँ पे हम -1 को कॉमा ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा बेटा हम क्या करके लिख लेते हैं, -2 और +x करके लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं 4। अब ये वाला भी x हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, तो 4 लिख लेते हैं, -1 इधर लिख लेते हैं, x + 2 लिख देते हैं, और ये वाला भी x और पॉजिटिव में है ना, और -2 लिख लेते हैं, ठीक है। अरेंज करके मैंने लिखा है। यहाँ पे हमने -1 को कॉमा लेके अपने ये वाले x को क्या कर लिया मेरा बेटा, ये वाले x को हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, 4 1 × 4 -4 आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, और x - 2 आ जाएगा। अब हम इसका ये सेकंड को फैक्टराइज करवाते हैं, वही बहुत आसान है, x² + x - 6। इसमें हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करवाएंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो 6x² आए, ठीक है, और हमारे पास प्लस करने से x आए, ठीक है। तो 2 3 का हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, 6x² आ जाएगा, और अगर हम इनको प्लस माइनस करवाते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। तो x² + 3x - 2x - 6, ठीक है। ये आप देख लेना, 3 2 दा 6 आता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आ जाएगा, और x + 3 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 3 दा 6 आ जाएगा, ठीक है। x - 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x + 3 आ जाएगा। ये भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 4 - x² आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम ये 2 को इस तरह से लिख लेंगे तो 4 ही होता है, ठीक है। -x² आ जाएगा, a² - b² हो गया ना, इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो 2 - x आ जाएगा मेरा बेटा, और 2 + x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मेरा बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हम इसको तो सोल्व कर लेंगे, ये x + 2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास 2 - x है ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो माइनस आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, x + 2 कर देंगे, और यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले लेंगे, और -2 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। -1 को शुरू में लिख लेंगे, x + 2 लिख लेंगे, और इसको भी अरेंज करके लिखेंगे x - 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आ गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, x + 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, नहीं ये आ रहे हैं x - 2 x - 2 एंड x - 2। ये हमारे पास क्या मेरा बेटा कॉमन फैक्टर्स आ गया। हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, x + 2 और x - 2। ये हमारे पास प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ना, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, x² - 2 का स्क्वायर, तो x² - 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर अगर हम मेरा बेटा निकालें, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर आप देख लेना, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, -4 आ रहा है, x + 3 आ रहा है, और हमारे पास -1 आ रहा है, तो -1 -4 और x + 3। इसको सॉल्व करवाते हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 दा 4 हो जाएगा, x + 3 आ जाएगा। अब मेरा बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास किस तरह से आता है, एलसीएम हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर का ना, तो हम इसका x² - 4
ये वाला 4 और ये x+3, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारे पास इसका एलसीएम का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।